का बयान आया है माँ दुर्गा को लेकर, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, जब हमने सोशल मीडिया पे, हम जम्मू कश्मीर में थे, माता वैष्णो रानी के दर्शन के लिए गए थे। देखिए, हमने प्रसाद सभी साथी सभी मित्र पे हमने प्रसाद ग्रहण कराया अभी, और हम वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए गए थे। लाखों करोड़ों लोग 365 दिन वहाँ लोग जाते रहते हैं, और मैं काफ़ी आहत हुआ उनका बयान देखकर। और बता दें कि हम का और डिहरी के लोग का, राज्य प्रदेश देश जो भी उनका बयान देखे होंगे आहत हुए होंगे, और हर कोई निंदा कर रहा है उनके बयान की। क्या का जन्म नहीं बल्कि आविष्कार हुआ है, तो क्या आपके इस चीज़ से क्या लग रहा है? देखिए, आपको बता दें, हम आप ठीक बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे वो बोल रहे हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, तो बौद्ध धर्म के लिए तो हम लोग या कोई जिस तरह से वो टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं माँ दुर्गे के अस्तित्व पर, बौद्ध धर्म पर तो हम लोग कभी आज तक, या कोई भी मतलब, या किसी धर्म पे ये कौन अधिकार उनको दे दिया कि माँ दुर्गा पर, या किसी भी समाज, किसी भी जाति धर्म पर आप जो है किस हिसाब से टिप्पणी करें? ये बिल्कुल निंदनीय है। और आपको बता दें, जिस दल से वो बिलोंग करते हैं, हमको तो लग रहा है कि ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि आरजेडी का शुरू से चलित रहा है। लोग बोलते हैं कि हिंदू संगठन, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और बहुत सारे संगठन को वो दंगा फसाद कराते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आरजेडी और आरजेडी के जो भी विधायक है, ये इस पर उतारू हुए हैं। और आप देखे होंगे शहर में पुतला सहित विभिन्न संगठन उनका विरोध कर रहा है, और आने वाला दिन में, और हम तो देख रहे हैं कि हम तो ये सोच रहे थे कि चलिए, होता है ना कि मान लीजिए जाने अनजाने में कहीं कुछ बोल दिया तो लोग अपील किए कि भाई क्षमा मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। वो माफी तो छोड़ दीजिए ना, वो हम देख रहे हैं वो बयान वीर बनना हमको लग रहा है पसंद कर रहे हैं। और देखिए, जब से वो विधायक बने हैं, वो बराबर विवाद के घेरे में रहे। उनके होटल में शराब पकड़ी जाती है, माँ दुर्गे और नारी शक्ति पर वो सवाल उठाते हैं, अपने होटल में बार बलाएं का डांस करवाते हैं। अब मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा उनके मतलब कि व्यक्तिगत लाइफ में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन शुरू से वो विवाद के घेरे में रहे हुए हैं। और समझ लीजिए, चुनाव का समय है, वो चाह रहे हैं कि कुछ, लेकिन गलत है। अगर आपको राजनीति करना है तो माँ दुर्गा देवी देवताओं पर मतलब बोल के आप राजनीति करिएगा। आप आइए ना मैदान में, कौन आपको रोकता है? देखिए, आज राष्ट्रीय जनता दल की जहां तक बात है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी की जहां तक सवाल है, तो उनका शुरू से संस्कृति ही रहा है किसी दूसरे जात, किसी दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित करना। और धर्म जो है आस्था का विषय है। कौन व्यक्ति किस धर्म को मानता है वो उसका व्यक्तिगत फैसला है। किसी धर्म पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार संविधान में नहीं है। बाबा अम्बेडकर के संविधान में किसी भी धर्म पर किसी को टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। वो उनका मौलिक फंडामेंटल राइट्स है कि मैं किस धर्म के आधार पर अपने आप को जीऊंगा, अपना जीवन यापन करूंगा। माननीय विधायक जी ने जिस तरह से बयान दिया है, एक कहीं से न लोकतांत्रिक तरीका से सही है, न धार्मिक तरीका से सही है, न संवैधानिक तरीका से सही है। सब तरह से इनका बयान निंदनीय है। जहां तक माँ दुर्गा का सवाल है, तो चूंकि दुर्गा नारी शक्ति की प्रतीक है, अब नारी शक्ति पर, नारी पर इस तरह से टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति के लिए अशोभनीय है, और एक पूरे नारी समाज का एक तरह से अपमान करना, इसको मानिए। माननीय विधायक जी अब लगता है फ्रस्ट्रेशन में है, क्या में है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके बयान से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वह कूट कूट कर उनमें भर गई है। और उनको हम क्या कहें, डेहरी के लोगों ने उनको सेवा करने के लिए विधायक बनाया था, उनको डेहरी के विकास करने के लिए अपना सेवक चुना था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया है, किसी की भावना को आहत करना, इसका मतलब है कि उनसे डेहरी के विकास का कार्य नहीं हो रहा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, डेहरी के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से बयान दे रहे हैं, ताकि मुख्य मुद्दा से यहाँ लोगों का ध्यान भटक जाए और वो विकास नहीं भी करें तो उनका काम चल जाए। उनका मुख्य यही मकसद है।
के ऊपर खिलाफ दिया गया था विधायक के ऊपर, लेकिन अभी भी वो माफी मांगने के ऊपर तैयार नहीं थे। इस पर आप क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये है कि वो विधायक जो कह रहा है कि हम विधायक हैं, विधायक अब नहीं है, वो न्यायपालिका को छोड़ दिया है और वो कह रहा है, खुलेआम चैलेंज दे रहा है कि आप गांधी मैदान में आके फरिया लें। हम उसको, मेरा नाम विकास कुमार हुआ है, हम अभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत के सुरक्षा प्रमुख हैं। हम उसको चैलेंज करते हैं कि वो डेहरी उसका जो आवास है या उसका होटल है उसके बाहर हम आके खड़ा हो रहे हैं, वो हमसे आके चैलेंज मेरा स्वीकार कर ले। हम जैसे कहेगा वैसे उसके अनुरूप उसको जवाब देंगे और अगर जरूरत पड़ी, अगर मेरे सामने आ जाए तो हम उसको वो हश्र करेंगे कि वो खुद नहीं समझ पाएगा कि हम कहाँ हैं। उसको विधायिका हम दिखा देंगे कि विधायक बनने के लायक नहीं है। मेरा ये वो चैलेंज स्वीकार कर ले। जिस तरीके से बयान दिया है, समाज में क्या इसके प्रभाव पड़ेगा? बहुत बड़ा, मतलब हमारी देवी देवता पर वो अपमानजनक ये बयान देकर सोच रहा है कि हम अपने आप को एक पब्लिसिटी कर लें। वो पब्लिसिटी हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पूरे प्रांत स्तर पर हम लोग बहुत व्यापक उसके विरोध ज्ञापन देने जा रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी डेहरी में हमारे एसडीएम साहब हैं, हम लोग को दबाव दे रहे हैं कि आप लोग ये जो जाकर नामानगर में करिए, नामानगर की घटना है तो उसको उनको हम ये भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नामानगर नहीं, डेहरी में भी अपने फेसबुक से व्हाट्सएप किया है, डेहरी वो घटना हुआ है, डेहरी हुआ है तो डेहरी कई कार्यक्रम हुआ है, डेहरी में अनाप शनाप भी बोल रहा है तो उसके FIR कर लीजिए। नहीं करेंगे तो हम लोग एक कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है जो कोर्ट के माध्यम से परिवार दायर करेंगे और उनको हम अपना जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, जब तक वो बयानबाजी करते रहेंगे हम उनके विरोध में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। के माध्यम से हम सिर्फ ये बहुत कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि हमारे डेहरी के विधायक की मानसिकता खराब हो गई है, स्थिति खराब हो गई है। वो अपनी मानसिकता को पहले सुधारे, उसके बाद बाकी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता है। और इस तरह का जो वक्तव्य है वो अपनी बातों को या तो वापस ले ले। हिंदू जाति सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग अगर अपने पे उतारू हो गए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। किसी धर्म के ऊपर किसी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है? ये जो डेहरी के विधायक हैं फतेह बहादुर सिंह, जो उन्होंने अभी अपना अंतरात्मा का बात बताया, मीडिया के द्वारा हम लोगों के सामने आया, ये इस तरह किसी के धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने का उनको किसी कानून ने, किसी संविधान ने उनको परमिशन नहीं दिया। ये एक तरह से डेहरी में धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया ताकि यहाँ धार्मिक उन्माद हो, विद्वेष की भावना पनपे। क्योंकि विधायक जी ने आज तक कोई विकास का कार्य नहीं किया। 3.5 साल का उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, 2025 में चुनाव आने को है, लेकिन आज तक डेहरी में कहीं विकास का उनका कहीं कोई कार्य नहीं हुआ। और इसी से हमको लगता है कि अपने गलतियों को, अपने कार्य प्रणाली को छिपाने के लिए इन्होंने इस तरह के जन भावना को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह का घटिया हरकत किया है और अपना बयान दिया है। जो एक माँ जो पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में पूजनीय है, हिंदुस्तान की बात छोड़िए, बहुत सारे देशों में माँ दुर्गा की पूजा होती है, लोगों के आस्था के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और ये बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है। उनको तो समाज में आकर माफी मांगना चाहिए, लेकिन और भी उनकी ये क्षुद्र मानसिकता का घोतक है कि आज तक वो अपनी इस पर और भी अड़िग हैं और गलत बयानबाजी करते चले आ रहे हैं। के माध्यम से हम सिर्फ ये बहुत कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि हमारे डेहरी के विधायक की मानसिकता खराब हो गई है, स्थिति खराब हो गई है। वो अपनी मानसिकता को पहले सुधारे, उसके बाद बाकी देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता है। और इस तरह का जो वक्तव्य है वो अपनी बातों को या तो वापस ले ले। हिंदू जाति सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग अगर अपने पे उतारू हो गए तो वो कहीं के नहीं रहेंगे।